हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम आपके लिए फिर आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आ गए हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाइयों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्राफ में पिछले 10 वर्ष में XYZ कंपनी द्वारा बेचे गए वैयक्तिक कंप्यूटर की सूचना दर्शाई गई है। वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा, यार देखो शाम को लाइव क्लास चलती है, आप लोग उस पर भी ज़रूर आइएगा, ठीक है। 7:30 बजे 2005 में कंपनी द्वारा यूनिट बिक्री कितनी की गई 2005 में। 2005 कहाँ पर है, ये वाला कितने में गया है, 15 में। कितने में, 15। तो यह कितना है, 15 लाख। 15 लाख। तो आपका ये वाला बिल्कुल सही, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और बड़ा। यदि रघु एक किताब को 800 रुपये में खरीदता है और 1000 रुपये में बेच देता है, 1000 रुपये में बेचता है 800 की किताब, तो फ़ायदा कितने का हो गया, 200 का। अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो पहले प्रॉफिट बटा सीपी कितने का, जितने का ख़रीदा था, और गुणा 100। इसको हल कर दो, ये उत्तर आ जाएगा। 00 से 00 काट दो, 2 एकम 2, ये वाला 0 काट दो, 1/4। तो ये वाला 0 बच गया, तो 4 ये 25%, ठीक है। 25%। सबको समझ आया? चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो मेरे दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एक टंकी में 2 पाइप हैं जो 6-8 घंटे भर सकते हैं। निकासी जो पाइप है 10 घंटे खाली कर सकता है। दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो टंकी कितने घंटे भरेगी? मतलब है 3 पाइप हैं, एक है 6 घंटे में बढ़ सकता है, एक 8 घंटे में, और तीसरा 10 घंटे में। टोटल 120 मिनट की टंकी की कैपेसिटी मान ली। तो यह 6 दूनी 12, तो यह 20 घंटे में भरेगा, और यह 15, और यह 12, ठीक है। 20 और 15 35 माइनस 12 बटे क्या, 120। बट क्या करते हैं, ये जो 35 है, ये तो 23 हो गया। यह जो 2 पाइप हैं
ये तो जोड़ रहे हैं और ये घटा रहा है, तो इसमें से 35 घटा देंगे क्योंकि भाई वो दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोल के बंद कर दिया जाता है। तो 1 घंटे में जितना पानी वेस्ट होगा तो उसको हटा देते हैं। तो बच्चे का कितना है 85, तो ये कितना हो गया 85 बटा, बोलो मेरे प्यारे भाई 23, 85 बटा 23। तो अब आप इसको फ्रैक्शन की भाषा में क्या कहोगे? 3 दूनी 6, तो 23 3 69 हो गया। और यहाँ पर कितना लिखोगे? बोलो मेरे प्यारे भाई 16। यही आपका क्या आ गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि त्रिकोण B बराबर अगर 90 है, B बराबर अगर 90 है, हाँ, तो यदि त्रिकोण में कोण B अगर 90 डिग्री का है तो कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। कोण B, यार एक ये त्रिभुज देखा, आप पजल हो जाओगे इसमें, इसलिए मैं ये त्रिभुज बना रहा हूँ। ये 90 डिग्री का है भाई, ये सीधी रेखा है 90 की है। बाकी आपको हर किसी की वैल्यू मेरे भाई 30 रखनी है। अगर A बराबर 30 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ये भी 30 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर भी 30 हो जाएगा और टेन स्क्वायर भी 30 हो जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं। अगर यह 30 हुआ तो यह √3/2 उसका स्क्वायर हो गया माइनस, और ये 30 हो गया तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। और यह 30 हो गया तो यह 1/√3 का स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ 3/2 ये हो गया, 1/2 ये हो, 3/4, 1/4 और 1/3। ठीक है, क्या आया 3/4 और 1/4 और यह 1/3। इन सबका एलसीएम करके हल कर लो मेरे प्यारे भाई। 4 और 3 12, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 माइनस 12 आ गया तो 3, 4 3 12, 3 यहाँ बचा तो ये 9 हो गया माइनस 3 ये हो गया और ये भी 3 3 6, 9 में से 6 गया 3/12, 3/12, यानी कि आप इसे क्या कह सकते हो 1/4। क्योंकि यह तो माइनस हो गया। एक बटे 4। इतनी बात सबको समझ आई। पूरा बन जाएगा यह। अच्छा नहीं 1/4 नहीं 1/6। ठीक है, 12 है ना, 2 से काट देंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, तो 3 पूर्णांक है जिसका नाम ए बी सी एक पाइथागोरस त्रिक है। ए बी सी बनाते हैं। यदि पाइथागोरस त्रिक अधिकतम मान 37 है तो न्यूनतम मान क्या होगा? कोई बताएगा मेरे प्यारे भाई? देखो दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इतना तो दिया है, इसको रिपीटेंस नहीं करेंगे, बराबर ये 37। ठीक है, इतनी सी बात कह रहा है। अधिकतम मान 37 और न्यूनतम मान, यानी कि अगर मैं ए बी की बात करूं, ए प्लस बी, ये दोनों का मान 37। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1369। ए पर रखने, ए पर 12 रखने पर, तो यह 12 का स्क्वायर प्लस क्या बी का स्क्वायर बराबर क्या 540। तो यहाँ पर बताता हूँ, तो बराबर 1369, तो 144 1369 वहाँ से प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या 1369, तो 1369 माइनस 144 कर दो, तो कितना 1225, इसका रूट करो तो 35। न्यूनतम मान 12, न्यूनतम मान कितना आ जाएगा फिर? 12। चलो, निम्नलिखित आरेख में भारत के विभिन्न बैंकों में दिसंबर 2017 तक अनर्जक स्थितियां एनपीए की जानकारी देता है। यदि सभी बैंकों का कुल एनपीए 300 करोड़ है तो एफ का एनपीए कितना हो? एफ कहाँ है पहले ये देखो, ये और 300 करोड़ है, तो 5 बटे क्या 100, 00 से 00 काट दो तो 5 दिया 15, कितना लाख। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी आपकी डी इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि AC, CD बराबर हो जाते, तो कोण अगर ABD 109 है तो ACB 72 है, तो ABC क्या? एक ट्रायंगल है, यहाँ 109 है, 9 डिग्री, यह 72, तो ACB ADC, तो ACD बराबर 72 डिग्री, तो x प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 72। तो एंगल C प्लस ADC हो जाएगा बराबर 72 डिग्री, तो एंगल ADC बराबर 72, तो x प्लस एक्स बराबर 72, तो 2x बराबर क्या 72 हो जाएगा, तो x बराबर 72, x बराबर 72 बटा 2 36। तो अगर क्योंकि ACD समद्विबाहु है इसीलिए चलो मैं मान लेता हूँ कि यार 180 से आपको घटाना ही पड़ेगा, तो 109 प्लस 36 तो हो गई,
अगर यहाँ से दे दिया तो सीधी सी बात, अब आंसर तो आ ही जाएगा 35 डिग्री। कितना 35 डिग्री। चलो अगला 65, 125 और 108, 64। 64 आपको पता है कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 है। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 है। और 108 क्या होता है, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, ये होता है। तो अगर हम 3 की पावर 3 ले लें, 5 की पावर भी 3 ले लें, 2 की पावर 6 ले लें, ऐसा क्या है ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। वर्गमूल ज्ञात करना है। 6 का जो वर्ग 96 है, 96, 6 छकाम 36 और या तो 4 चौक 16, तो यहाँ 6 छकाम लगेगा क्योंकि यह 36 से ऊपर है, बाकी उसका कोई मैटर नहीं है। जो क्या नाम है उसका, 4 चौक 16 वाला का 36 लगेगा। तो 73, 6 छकाम 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, तो यहाँ कितना हो जाएगा 86। कितना 86 समझ गए। नजीमा पियाली की आयु से 4 वर्ष और नजीमा और पियाली की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। उन्होंने 36 साल पहले एक दूसरे से शादी की, तब नजीमा की आयु का 5 गुना पियाली की आयु तो 6 गुना के बराबर हो गए। तो दोनों का योग ज्ञात करो। नजीमा की आयु अगर आप x मान लो, और पियाली की आयु क्या हो जाएगी ये बताइए। 4 वर्ष का अंतर है, उस पर x -4 है। जब वह कब कितने की थी, 36 बराबर क्या 40 हो जाएगा। छत्तीस और 4 40 तो होगा, बात तो समझे। तो यहाँ टोटल क्या 5x, यहाँ पर बता दें 5x - 180 बराबर 6x बराबर 200 क्या 40। तो 6x - 5x बराबर 180 प्लस क्या 240। तो x बराबर में 60 तो मान लो इसकी एज है। तो इसकी एज अगर इतनी है तो x बराबर 60 ही आएगी इसकी। जहाँ तक 60 इसकी और 56 इसकी, तो टोटल हो गए 6 5 11 और यह 6 116। ठीक है, 6 और 6 5 11। ठीक है, 2 घन है, प्रत्येक का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, आपस में जोड़ा जाता है। तो घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या हो। यार घन को जोड़ दिया, घन का a का क्या होता है क्यूब बराबर कितना है 729। अगर मैंने कहा a बराबर क्या होगा, a बराबर 9।
क्या हो जाएगा, a बराबर 9। लंबाई भी आपकी क्या हो जाएगी 9, जो चौड़ाई हो लंबाई क्या हो जाएगी 9 + 9, ठीक है, तो यह 18 हो जाएगी। अगर मैं ब्रेथ की बात करता हूँ वहाँ 9, ऊंचाई भी 9। चलो यहाँ पर बता देता हूँ। तो यह घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है घनाभ का क्षेत्रफल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई होता है। घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वह 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे 189 गुणे 9 प्लस क्या 9 गुणे 9, तो 2 162 प्लस 18 प्लस 162, तो 2 गुणे 40, तो 5 = 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगला 4.8 और 125 का दशमलव बताइए। 4.8 को क्या लिख सकते हो 48, और 125 को क्या लिख सकते हो 1250, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ 0 ही तो आएगा। अब जब इसका हल करोगे तो 0.038। चलो इतना तो आप कर ही सकते हो। 15 पुरुष प्रतिदिन 8 कार्य कर सकते हैं, तो 21 दिन पूरा करते हैं। यदि 3 महिलाएं 2 पुरुष बराबर काम करती है तो 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हैं, तो काम कितने दिन होगा पूरा होगा, ये बताओ। तो मतलब 2 आदमी बराबर 3 लेडीज़, तो अगर मैंने कहा M/W तो पहले क्या आ जाता है 3 मैन हो गया, 2 लेडीज हो गया, तो 15 गुणा 3 गुणा 8, तो यहाँ कितना 15 गुणा 3 8 और ये तो यहाँ 21 गुणा 2 गुणा 6 पूरा काटवा लो, तो कितना 30 दिन का एग्जैक्ट। ये वाला क्वेश्चन दिए गए ग्राफ के आधार पर आगमन अधिकतम किस पे है, ये क्वेश्चन आप देख के ही टिक लगा देते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्राइडे पे, ठीक है, फ्राइडे पे। थ्री 721 देखो इसमें क्या हो सकता है कि भाई अधिकतम तो है नहीं, क्योंकि 9 नंबर 81 होता है, 21 तो बहुत ही छोटा नंबर है, तो एक ही काफ़ी है। और 37 किसके बीच में आता है 6 के, तो इसका उत्तर 61 ही बनता है। 42 के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पॉइंट की बात इसी में हो रही है, तो पॉइंट 33, तो आपका ये कट गया, ये आएगा ही नहीं फिर किसी एंगल से, तो और यह टोटल करोगे इसका तो 395 पॉइंट कितना 33। लीला की छत पर बगीचा है जिसके लिए मासिक आधार पर एक माली से सामान खरीदती है, उसके व्यय की मदें निम्नलिखित है। अच्छा एक क्वेश्चन,
खाद कितना है 40%, बराबर कितना है 750, यही हो जाएगा 1 बराबर 750/40। तो 750/40 गुणा 20 का कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा 20 दूना 40। तो इसको निकालो। तो 300 कितना है 75 पे पहुंच जाएगा। अब एक क्वेश्चन बचेगा, x और x + 3 का एलसीएम। यार देखो, पूरा का लिया जाता है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। तो x + 3 ये इसका एलसीएम। तो अभी के लिए इतना ही पूरा, फिर शाम को मिलते हैं 7:30 वाली क्लास में। ओके बाय।